वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट में आई कैप की ऑटम 2023 के अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन सिंपली ये है कि डिफाइन द टर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की टर्म जो है वो लॉ के अंदर दी हुई है और सिंपली उसको डिफाइन करने के लिए कहा गया है लॉ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के मुताबिक। तो आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जो डेफिनेशन है उसको एज इट इज़ रिप्रोड्यूस करना है और इसके 6 मार्क्स हैं और उसकी वजह ये है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जो डेफिनेशन है वो काफ़ी लेंथी है। तो डेफिनेशन अगर हम देखें तो इसके अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की इस डेफिनेशन में सिर्फ बैंक शामिल नहीं है, बल्कि ऐसी एंटिटीज़ भी इन्वॉल्व हैं जो दूसरी टाइप की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को डील कर रही होती हैं, चाहे जैसे हम जायज़ कैश वगैरह को देख लें या इस तरह की जो और कंपनीज हैं। अब स्टडी टेक्स्ट में जो डेफिनेशन है वो एज इट इज़ यहाँ पर हम आपके सामने स्लाइड पर शेयर कर रहे हैं और ये आपको एज इट इज़ रिप्रोड्यूस करनी है एग्जाम में, तो पूरे 6 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे दो बातें आप जहन में रखें। नंबर वन के जो आपके सिलेबस में अदर लॉज हैं उसके अंदर जो सिलेबस के अंदर टेस्टिंग लेवल तो ज़्यादा है, प्रोफेशंसी लेवल वन है, जिसका मतलब है कि इसमें से नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन ही आता है कि एज इट इज़ आपसे चीज़ें पूछ ली जाती हैं, सिनेरियो बेस्ड अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए होती अदर लॉज में। तो इस वजह से क्वेश्चन इस टाइप का है कि सीधा सीधा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डिफाइन करते हैं। हाँ, अगर आप इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि इस डेफिनेशन के अंदर जो टर्मिनोलॉजी और फ्रेजेस यूज़ हुए हैं उनको अंडरस्टैंड करना है, तो हम इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन होगी उसके अंदर एक लिंक शेयर कर देंगे जो हमारा लेक्चर है जिसमें हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन को डिस्कस किया हुआ है। तो वो उस लेक्चर की वीडियो में से आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जो इस डेफिनेशन के अंदर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज़ हुई हैं कि ट्रैवलर चेक क्या होता है या कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, तो उसको हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, क्योंकि बाज़ चीज़ों को हम बेहतर समझ सकें तो उनको याद रखना आसान होता है। तो अगर आप इसकी डिटेल में इंटरेस्टेड हैं तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा उसको फॉलो करें। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।